हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरा यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर, जिसमें आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नोट नंबर 2 तक पढ़ाया था। आज मैं आपको नोट नंबर 3 पढ़ाऊंगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं, इसका नोट नंबर 3 देखिए। नोट नंबर 1 पढ़ाया था एक वचन में अन्य पुरुषकर्ता एक वचन ही सी इट या कोई नाम हो तो मुख्य क्रिया में एस एस का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 2 बहुवचन पढ़ाया, मतलब एक वचन और बहुवचन पढ़ा लिया। अब इसके बाद में बचा नकारात्मक, जिसको निगेटिव बोलते हैं इंग्लिश में, हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाले वाक्यों में मुख्य क्रिया से पहले डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। कर्ता के अनुसार। आप सोच रहे होंगे कि मैंने डज नॉट डू नॉट तो लिखा दिया, लेकिन कर्ता के अनुसार का मतलब। देखिए, कर्ता के अनुसार इसलिए लिखा है कि कोई भी सेंटेंस नकारात्मक का आएगा, अगर एक वचन का होगा तो हिसाब से हम सहायक क्रिया डज नॉट लगाएंगे, अगर बहुवचन का होगा तो हम सहायक क्रिया डू नॉट लगाएंगे। इसीलिए कर्ता के अनुसार, अगर कर्ता एक वचन का है तो सहायक क्रिया एक वचन की, अगर कर्ता बहुवचन का है तो सहायक क्रिया भी बहुवचन की लिखी जाएगी। इसीलिए हमने इसको लिख दिया, क्लियरिटी कर दिया, पूरी तरह से क्लियर कर दिया। कर्ता के अनुसार मतलब कर्ता के अनुसार हमको सहायक क्रिया आप रखनी है। अगर कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया बहुवचन। अब इसका रूल देख लीजिए। रूल्स में क्या है, नियम में आ जाइए। नियम इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला है सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता। दूसरा नंबर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3 नॉट। नंबर 4 मेन वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। अब यहां पर मुख्य क्रिया का लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो भी मुख्य क्रिया का इस्तेमाल होगा वो फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होगा। इसके बाद में नंबर 5 ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्म। और नंबर 6 ETC, जिसको हिंदी में बोलते हैं अन्य शब्द। ये नकारात्मक टेंस को करने के रूल्स हैं। पहले कर्ता, नंबर 2 सहायक क्रिया, तीसरे नंबर में नॉट, फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और ऑब्जेक्ट कर्म, और ETC। ऐसे इसको किया जाएगा। इसको मैं करके भी बताता हूं। ये इसलिए लिखा दिया कि आप पहले वाले नोट्स के हिसाब से न चलें। वो पहला जो मैंने नियम बताए थे, तो वो पहला नियम जो है वो सिर्फ एक वचन और बहुवचन में ही काम आएगा। नकारात्मक के लिए नियम हमने बताया, जो अभी रूल्स बताए, वो नियम नंबर 2 आएगा। ये इसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा, पहले कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद में नॉट, फिर मुख्य क्रिया, उसके बाद में कर्म, इसके बाद में अन्य शब्द। इसके हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे हमने नोट नंबर 3 का नकारात्मक,
नकारात्मक वाक्य जो होता है जिसमें नॉट का प्रयोग होता है, नहीं लगा होता है, जैसे मैं खाना नहीं खाता हूं, जबकि ये झूठ है, मैं खाना खाता हूं, लेकिन सेंटेंस है, सेंटेंस कुछ भी लिखा जा सकता है। मैं खाना नहीं खाता हूं या मैंने खाना नहीं खाया या मैं खाना नहीं खाता हूं, कोई भी है, जैसे भी खाया तो अलग वर्ड चला गया, वो पास्ट में भी बात चली गई, लेकिन मैं खाना नहीं खाता हूं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हमको पहले ज्ञात करना होता है कर्ता। कर्ता पहले नंबर में कर्ता होता है, तो इसमें एक वर्ड भी होता है, उसको लगाने से कर्ता ज्ञात हो जाता है। कौन नहीं खाना खाता, यहाँ पर मैं को हम थोड़ी देर के लिए गैप कर देते हैं, यहाँ पर हम कौन लगा दें। कौन खाना नहीं खाता है, तो कौन नहीं खाता है, इशारा होगा मैं की तरफ, मैं खाना नहीं खाता, तो इसलिए हमारा कर्ता क्या होगा, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। इसके बाद में दूसरे नंबर में सहायक क्रिया, तो हमारा आई जो है एक वचन है कि बहुवचन है, आई हमारा एक वचन में आता है कि बहुवचन में आता है। आई हमेशा जो है बहुवचन में आता है, सिर्फ कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ में स्पेशली जो है एम का प्रयोग करते हैं, बाकी और वैसे ही इस्तेमाल होता है जैसे होता है। तो आई हमारा बहुवचन है, इसलिए क्या लगेगा, डू। सहायक क्रिया क्या लगेगी, डू। इसके बाद में नॉट, तीसरे नंबर में है नॉट, तो आई डू नॉट हो गया। अब इसके बाद में क्या है, कर्ता, सहायक क्रिया के बाद नॉट, फिर इसके बाद मुख्य क्रिया था, तीसरा नंबर मुख्य क्रिया का। मुख्य क्रिया क्या है, खाता है, खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, EAT, ईट। मुख्य क्रिया का मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का मतलब 3 फॉर्म होते हैं, ईट, एट, ईटन। ईट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, एट हमारा सेकंड फॉर्म है और ईटन हमारा थर्ड फॉर्म है। तो हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा ईट। इसके बाद में क्या खाता है, खाने को, ऑब्जेक्ट हमारा खाना है, खाने को फूड बोलते हैं। तो हमारा ये सिद्ध हो गया, या मैंने सेंटेंस को कंप्लीट किया, मैं खाना नहीं खाता हूं, तो आई डू नॉट ईट फूड। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया नकारात्मक। अब इसके बाद में नोट नंबर 4 आ रहा है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द दिया है, प्रश्नवाचक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द के रूल्स अलग होते हैं। मैं एक साइड पे रूल लिखा दे रहा हूं, फिर आपको करके बताता हूं। सबके रूल्स अलग अलग, पहले मैं नोट नंबर 4 लिखता हूं, पहले समझिए है क्या। यदि प्रश्न वाचक वाक्य के प्रारंभ में आ जाए। प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या है, पहले ही प्रश्नवाचक वाक्य समझ में आना चाहिए, होते क्या है। जैसे व्हाट, ये तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में बताना है। क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ये हमारे क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं, शब्द हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, वाक्य नहीं शब्द हैं, वाक्य तो पूरा सेंटेंस होता है। तो प्रश्नवाचक शब्द हमारे कौन कौन से हैं, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे। इसका बहुत ही बारीकी से समझना है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक, यहां पर वाक्य के स्थान पर शब्द लिखेंगे, वाक्य अलग हो जाएगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आवे,
वाक्य के प्रारंभ में आए। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में आए, जो प्रारंभ में आएगा तो क्या करना है, इसमें वाक्य के प्रारंभ में है तो उसके स्थान पर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। उसके स्थान पर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यह आप फिर से समझ लीजिए। यदि प्रश्नवाचक शब्द होते क्या है, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये वाक्य के प्रारंभ में आए तो उसके स्थान पर, मतलब ये शब्द क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, इसके स्थान पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार ये हमें तो पता होना चाहिए कि एक वचन का कर्ता है इसलिए एक वचन की सहायक क्रिया, बहुवचन का कर्ता हो तो बहुवचन की सहायक क्रिया, लेकिन कर्ता का पता होना जरूरी है, नहीं होगा तो हम सहायक क्रिया लगा नहीं पाएंगे सही। अब जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, सारी बातें तो हो रही है लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट बात है वो हो नहीं रही है कि मैंने बताया हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो मुख्य क्रिया में ता, ती, ते इसका शब्द का देखना बहुत जरूरी है। अगर ये आप ता है जुड़ा होना चाहिए, ती है, ते है, ये भी होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं बनेगा, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर देखो ते आया, ते हो, हे हो, हूं हो, कोई दिक्कत नहीं, ये आना चाहिए ता, ती, ते, ये हो गया। अब हम इसको पहले रूल बताते हैं, फिर इसके बाद में फिर हम इसको करके दिखाते हैं। रूल नंबर 1, पहले स्टार्टिंग में क्या आएगा, सहायक क्रिया। पहले नंबर में क्या आएगा, सहायक क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। नंबर 2, जैसे सहायक क्रिया खत्म होगी उसके बाद तुरंत आ जाएगा कर्ता। उसके बाद सहायक क्रिया तुरंत कर्ता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। कर्ता के बाद में 3 नंबर में आ जाएगा तुरंत मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इंग्लिश में बोलते हैं मेन वर्ब। मुख्य क्रिया के बाद में आएगा 4 नंबर में कर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इसके बाद में 5 नंबर आएगा अन्य शब्द, इसको हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं ETC, अदरवाइज। तो इस तरह हमारा 5 नंबर तक ऐसे होगा। अब हम इसको देख के एक एक करके फॉलो करते हैं। पहला हमारा सहायक क्रिया आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि रूल्स में मैंने बताया यदि प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में शुरुआत में, स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो उसके स्थान पर हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है, और एक चीज और विशेष ध्यान रखना है कि मैंने जो भी प्रश्नवाचक शब्द लिखा है
तो इसके लास्ट में प्रश्नवाचक मार्क भी लगाना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रश्नवाचक मार्क के आपका ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, पूरा नहीं माना जाएगा। तो ये लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब देखिए क्या पहले आया, इसके स्थान पर सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा क्या है? यू। यू क्या है? इंग्लिश में तुम कहते हैं, हिंदी में तुम कहते हैं, इंग्लिश में यू कहते हैं, और यू हमारा बहुवचन है। यू हमारा बहुवचन, इसलिए सहायक क्रिया हमारा बहुवचन। बहुवचन की सहायक क्रिया क्या होती है? डू। इसके बाद में कर्ता यू, दोनों एक दो हो गया। इसके बाद में मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या हमारी? इधर से आप कर्ता के बाद में तुरंत पीछे आ जाते हैं, पीछे से शुरू करते हैं। ये एरो एक, फिर ये एरो गया। तो मुख्य क्रिया क्या है? जाना। जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। गो हो गया। क्यों? मुख्य क्रिया का कहता है फर्स्ट फॉर्म लिखना है। फर्स्ट फॉर्म हमारा गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म हमारा गॉन होता है। तो हमारा फर्स्ट फॉर्म करा लिखना है, तो फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। मुख्य क्रिया के बाद में फिर कहता है कर्म लिखना है। कर्म हमारा क्या है? स्कूल। कहां जाता है? स्कूल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जाते हो? ये हमारा नोट नंबर 4 हो गया। इसके ये रूल्स हैं, इसके हिसाब से ये कंप्लीट किया जाएगा। अब देखिए रूल्स नंबर 5। नोट नंबर 5, ये भी प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक अभी क्या था, मैंने इसमें रूल में लिखाया था नोट नंबर 1 में कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, अभी प्रारंभ की बात हो रही थी। अब हम नोट नंबर 5 में बताएंगे यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। यदि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं? क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं या लिखते हैं। बनाते हैं या लिखते हैं। अब आप इसको समझिए। मैंने बताया अभी शुरुआत में, इसके पहले जो था नोट नंबर 4 क्या था? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, उसका नियम अलग। अब ये कहता है वाक्य के बीच में आए, तब क्या नियम होगा? नियम देखिए, इसका नियम क्या होगा? नंबर 1, कर्ता, इंग्लिश में सब्जेक्ट, सॉरी, लेकिन अभी हमारी बात हो रही है प्रश्नवाचक की, इसलिए इसमें पहला नंबर में अभी हमने शुरुआत में सहायक क्रिया लिखा थी, इसमें हमको लिखना पड़ेगा प्रश्नवाचक शब्द, वाचक शब्द, जिसको क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड, वो लिखते हैं। इसके बाद में किसका प्रयोग होता है?
सहायक क्रिया था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब सहायक क्रिया क्या होगी? डू या डज। इसके बाद में 3 नंबर में आ जाओ, कर्ता। इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट। इसके बाद में 4 नंबर मुख्य क्रिया। इसको इंग्लिश में मेन वर्ब बोलते हैं। नंबर 5 में कर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और नंबर 6 अन्य शब्द, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टी सी। ये हमारे वर्ड हो गए। अब देखिए कोई क्वेश्चन लिखते हैं, एक एग्जांपल, जैसे तुम अपना काम क्यों नहीं, कब लिखते हैं, कब करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान है, लास्ट इसकी पहचान है। अगर आप और सब लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, तो आपका प्रश्नवाचक शब्द मतलब प्रश्नवाचक वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए ये भी लगाना बहुत जरूरी है। अब क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सर्वप्रथम हम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, मतलब सर्वप्रथम उसको हम लिखते हैं पहले क्वेश्चन में। तो कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। ठीक। इसके बाद में सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं तो किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। सहायक क्रिया में ध्यान रखिएगा, जब भी सहायक क्रिया का प्रयोग होगा तो सहायक क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार लिखी जाएगी। कर्ता हमारा क्या है? बहुवचन है। कर्ता हमारा बहुवचन है। तो जब कर्ता बहुवचन होगा तो सहायक क्रिया भी बहुवचन की, तो सहायक क्रिया बहुवचन क्या होगी? डू। इसके बाद में कर्ता यू, रूल नंबर 1, उसमें 2, तीसरे में कर्ता, चौथे नंबर में मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब यहां कर्ता काम खत्म हो जाए तुरंत आ जाइए, इधर से शुरू होगा, करते हो। अब करना फिर आ गया, व्हेन डू यू, और करने को इंग्लिश क्या बोलते हैं? डू। डू माने करना, लेकिन मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। हमेशा ध्यान रखिएगा, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो करने को मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म डू, डू फर्स्ट फॉर्म, और डिड हमारा सेकंड फॉर्म, और डन हमारा थर्ड फॉर्म होता है। डू डिड डन हमारा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म कर रहा तो डू लिखेंगे। इसके बाद में व्हेन डू यू डू, क्या कर रहे हैं? अपना काम। अब बात ये चीज, और ये काम और फिर अपना नहीं लिखेंगे, ये अपना काम, क्योंकि काम के साथ अपना जुड़ा है इसलिए अपना इसके साथ जुड़ के लिखेंगे। और हमेशा अपने के लिए ध्यान रखिएगा, हिज का प्रयोग नहीं होता है। हिज क्या, हर एक कर्ता का अपना एक अपने के लिए वर्ड है जिसका वो इस्तेमाल करता है। जैसे कर्ता क्या है? यू, तो यू का अपने के लिए होगा योर। जैसे ही है तो अपने के लिए हिज, सी होगा तो हर, दे देयर। तो इसलिए यहां पे कर्ता क्या है? यू। यू है तो यू अपने के लिए क्या होगा? योर। योर काम को वर्क करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्या बना सेंटेंस? व्हेन डू यू डू
योर वर्क। क्या हिंदी में क्या हुआ, तुम अपना काम कब करते हो। ये हमारा नोट नंबर 5, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो वर्तमान अनिश्चित काल है, जिसको मैंने कंप्लीटली विथ रूल के साथ बताया और आप इसको अच्छे से समझाया है। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं एक शुरुआत से लास्ट तक का पूरा एक वीडियो बना कर डाल दूंगा, जिसको अच्छे से आप फिर से समझ लीजिएगा। जिसको अभी हमने बारी बारी से थोड़े थोड़े मतलब 2-2 3-3 नियम नोट्स पढ़ाए हैं। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें नोट नंबर 1 से लेकर नोट नंबर 5 तक एक साथ बता दूंगा और अच्छे से एक बार रिवीजन करा दूंगा और इसको कम्प्लीटली अच्छे से बता दूंगा। आपको किसी तरह कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ में और भी बच्चे जिनको मालूम नहीं है कि हम इस तरह पढ़ा रहे हैं तो आप उनको बताएं या शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक उन तक पहुंचेगा, जिससे वो भी इसको पढ़ सकें और इंग्लिश ग्रामर सीख सकें। जय हिंद।